एक बार जोरदार तालियों से सर का स्वागत हो। तथागत गौतम बुद्ध, बोधिसत्व डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर एवं सभी मूल निवासी महापुरुषों को नमन। आदरणीय संस्थापक राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय बौद्ध महासभा के मान्यवर धर्म प्रकाश भारती बौद्ध जी एवं सभी भाइयों एवं बहनों, अभी हम कुछ बोलने के पहले हम ये बोल देते हैं कि लकड़ी कितनी कीमती हो, बिना काटे पीटे कुर्सी टेबल नहीं बनता। लोहा टाटा कहीं क्यों ना हो, लेकिन बिना ठोके ठाके कब्जा हथियार नहीं बनता। अभी जो मीटिंग के दौरान जो एक दो शब्द आए हैं, अच्छा बउआ कितने गोरा चीठा हो, बिना टोके टाके डॉक्टर वकील और समझदार नहीं बनता। अभी तक हम बिगड़े नहीं हैं, बिगाड़े हुए हैं, क्योंकि टोका नहीं गया। हमको मिलिट्री का भी अनुभव हुआ है, हम 15 साल एयरफोर्स में रहे, उसके बाद हम सरकारी वकील बने। इसलिए हम डिसिप्लिन जानते नहीं हैं, डिसिप्लिन में जिए हुए हैं, इसलिए हमको आज पता चल जाता है कहाँ गड़बड़ हो रहा है। इसलिए हम ये संदेश आपको देना चाहते हैं। अभी मैं अभी जो आज मैं देखा हूँ, मैं उसी की बात बता रहा हूँ। अभी बोले कि त्रिरसन और पंचिल का पाठ होता है, गलत। पाठ बुद्धिस्ट का शब्द नहीं है, वंदना बोला जाता है। जो लोग भी कभी करेंगे, शाम को घर पर करेंगे, गांव में करेंगे, हमेशा वंदना बोलना होगा। मुसलमान भाई नमाज को नमाज बोलता, प्रार्थना कभी नहीं बोलता। ये भाषा है और यही हमारी पहचान होती है। इसलिए मैं जो शब्द आए हैं आज मैं नहीं बता देता हूँ, फिर बातें बड़ी अनंत है, तो ये मैं बताता हूँ। दूसरी बात, बहुत लोग बोलते हैं बुद्धम शरणम गच्छामि, गलत है। बुद्धंग होता है, बुद्धंग शरणंग, मतलब ग लास्ट में बोलना पड़ता है। बुद्धंग शरणंग गच्छामि, धामंग ऐसे होता है। इसमें एक और मजेदार बात है, जो पुराने बुद्धिस्ट हैं वो भी रट रहे हैं, हम लोग भी रट रहे हैं, आदतन रट रहे हैं। लास्ट में बोलते हैं संघं शरणं गच्छामि। संघ है कहाँ? संघ है ही नहीं। दुनिया में दो ही का संघ है, एक मुसलमान भाई का है, शुक्रवार को संघ होता है, नाम चाहे जो दे दे। दूसरा दुनिया में ईसाई भाई का है, वो संडे को है, संघ है जहां कह सकता है। वो संघ बुद्ध चाहते थे और बाबा साहब अम्बेडकर चाहते थे। और अभी आप भाई जी बोले कि हम डाल्टन को बौद्धमय बनाना चाहते हैं, तो बौद्धमय 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 बोलने से बौद्धमय होगा? कुछ काम करना पड़ेगा, अपने जुबान पर लगाम लगाना पड़ेगा, गलत शब्द का उच्चारण नहीं करना होगा। यही आदत है। अगर भतीजा गड़बड़ करता है चाचा टोके, अगर चाचा ही कुछ गड़बड़ करता भतीजा बोले चाचा ऐसे नहीं, ऐसे होना चाहिए, क्योंकि टोक टोक करके ही सुधारा जा सकता है। और हम लोग टोकना में इंसल्ट समझते हैं। भतीजा हमको टोकेगा, अरे भतीजा IAS हो गया, बेटा हो गया डॉक्टर, और बाबूजी अनपढ़ है, गोबर को गणेश कह रहा है, तो बाबूजी से समझावे कि बाबूजी वो जमाना गिर रहे, अब गोबर में कीड़ा हुआ है, गणेश नहीं हुआ है, बोलो भाई। हम यहाँ नहीं बोल रहे, गया में मेडिकल कॉलेज है, वो मेडिकल कॉलेज की तरफ से अम्बेडकर जयंती हो रहा था, वहाँ हमको बुलाया गया। हम वही बोले, प्रिंसिपल सुपरिटेंडेंट सब, पूरा HOD टीचर विद्यार्थी सब लोग थे, नर्सिंग का भी था। वहाँ हम यही बोले कि भाई जो गोबर को कहता है गणेश, वो कैसा है PBS हमको बताओ। सुबह से शाम तक लैब में टेस्ट किया, ये कीड़ा ये कीड़ा ये कीड़ा, और शाम को सत्यनारायण कथा हुआ तो गोबर को गणेश बोल रहा है। बताए तुम्हारी डिग्री नमक का पुड़िया है कि नहीं? अरे हम सोचते नहीं है। एक समस्या, अगर एक शब्द अगर बताएं कि एक शब्द में कारण बताइए, हम सोचते ही नहीं हैं। क्यों नहीं सोचते हैं? उसका भी कारण है, क्योंकि हम लोग आपस में मिलते नहीं हैं, बीमारी है। दुनिया में दो ही व्यक्ति मिलते हैं, देखिए मैं खोल के बता रहा हूँ। एक मुसलमान भाई मिलते हैं शुक्रवार को, ईसाई भाई मिलते हैं रविवार को, बाकी दुनिया में कोई नहीं मिलता, खत्म। मिलेंगे तो अपनापन कैसे होगा? बड़ा भाई छोटा भाई के साथ खाना नहीं खा रहा, बड़ा भाई वो भीतर तो छोटा भाई वो भीतर,
अब बाबूजी कल को 92 में दे, ये हो रहा है। और थोड़ा खांसा लोड़ो तो दरवाजे पर देते हो कि मरवा की बाहर क्या है, जो बाप का कमाई से खून पड़ना मकान बना हुआ है उसको आंगन में जगह नहीं दे रहे। ये तो कल्चर बदलना पड़ेगा, तब बोधमय होगा, खाली बोधमय बदमय से नहीं होगा। हम दो ही लाइन बोलेंगे, पहला एक परिवार में क्या करना होगा, दूसरा समाज में क्या करना होगा। अभी बिहार से बहुत ज्यादा अलग नहीं हुआ है, हम लातेहार में रहे हैं 4 साल, डालेगंज पहले भी कितना बार आए हुए हैं, छात्रावास में भी गए हुए हैं। तो हम ये बता रहे हैं, यही बता रहे हैं, हम 95 से काम कर रहे हैं। तो हम यही कहना चाहते हैं, आप लोगों से निवेदन करते हैं, सलाह देते हैं, बिना मांगे देते हैं सलाह, कि अगर परिवार को सुधारना है उसका एक ही तरीका है कि एक साथ भोजन करो। हम खाली कहने रहे हैं, हम भी 2 भाई हैं, बड़े भाई नवादा में रहते हैं, हम बुद्धगया में रहते हैं, वो हमारे पास आए या हम उनके पास जाए, एक साथ खाते हैं, खत्म बात। तो कहने में, लेकिन यहाँ तो कुछ नहीं, कोई मतलब खाओ, जिनका जैसे भूख लग लो खाओ। जैसे जानवर को नदी में जैसे जैसे चारा दोगे खाना शुरू करेगा, थोड़ा इंतजार करेगा कि हमारा पकड़ करके मिला कि नहीं मिला, वैसे हम लोग भी कर रहे हैं। बहुत गड़बड़ है, इसलिए हम सिस्टम बना रहे हैं, सुबह छोड़ दीजिए, दिन में छोड़ दीजिए, रात का भोजन एक साथ होना चाहिए अगर परिवार सुधारना है तो। और जिस परिवार में अगर 7 भाई भी है, अगर 7 भाई एक साथ खाता रहा तो मैं दावे साथ कहता हूं, मरते दम तक बंटवारा नहीं होगा। खेत बाद में अलग होता है, पहले प्लेट अलग हो जाता है, पहले प्लेट अलग होता है तब खेत अलग होता है। ये जस्ट बता रहे हैं, बुद्धिज्म ये है, खाली बुद्धम शरणम का स्वामी नहीं होगा। बुद्ध मतलब बुद्धि, गौतम बुद्ध नहीं। और अभी एक बात बोले, हम कह रहे हैं कि बुद्ध भारत नहीं दुनिया के पहला क्रांतिकारी थे, क्रांतिकारी थे। भगवान टाइटल के बाद में उनको मिला पहला क्रांति, और सफल क्रांतिकारी थे, सफल हो गए, उसका कारण था। और सफल हो गए, अशोक सम्राट हो गए, उनका शासन चला वंशज का। क्यों? बृहद की हत्या की गई, और जो बृहद की हत्या हुई तो पुष्यमित्र शुंग राजा बने। और उन्होंने कहा कि भाई ये रहस्य पता, ब्राह्मणों को बुलाया, बोला बताओ रहस्य, पता ढूंढो रहस्य कि बुद्धा कैसे सफल हुआ। तो 150 को ब्राह्मण बैठ कर 2-4-10 दिन तक मंत्रणा किए होंगे। निष्कर्ष निकला कि पहले केवल 4 ही था, या तो ब्राह्मण कहलाता था, क्षत्रिय, वैश्य, और तो शूद्र कहलाता था। इंटायर इंडियन को ध्यान दीजिएगा, इंडियन मूल निवासी, इंटायर जो मूल निवासी SC ST OBC और माइनॉरिटी थे, उनको शूद्र बोला गया था। यही एक शब्द के कारण बुद्धा सफल हो गए। ये बात उनको सामने रखा गया। जब रखा गया तो बोला कि फिर इसको ऐसे तोड़ो कि आपस में मिले ही नहीं। उसके बाद जाति सिस्टम बना, मनुस्मृति जो बना वो उसके बाद बना, उसमें जाति बना गया। अब एक चमार, यहाँ चमार का डोमिनेशन है। चमार में भी अगर हम, अभी मैं अपना घटना बताता हूँ ताकि दिमाग में बैठ जाए। हम पटना में SC ST की मीटिंग था, वहाँ हम बोलने के बाद हम बाहर निकल गए, थोड़ा गर्मी लगा, बाहर निकले। पिछला गेट से एक आदमी आए, वो बोले कि नमस्कार, हमको पांचू महथा कहते हैं, मतलब पासी। तो हम जानते थे, नाम से जानते, देखे नहीं थे। तो हम बोले हाँ, खुशी तो हुई लेकिन आधा खुशी हुई। तो बोला आप ऐसा क्यों बोलते हैं? तो हम बोले भाई हम पासी हैं, आप टाइटल सुन गए हैं इसलिए हमसे मिलने आए हैं, अपना परिचय दिए हैं कि हम पासी हैं। तो आधा खुशी हुई। तो बोला आधा क्यों बोल रहे हैं? हम इसलिए कि पसिया में कौन पासी तो हमको पता नहीं है। अब पसिया में अगर दूसरा पासी रहे तो आप रहे चाहे चमार रहे, सजिया तो है ही नहीं। तो पासी सर्टिफिकेट तो सरकार दे रही है, पासी में कौन पासी, ये सर्टिफिकेट कौन दे रहा है भैया? चमार है तो सर्टिफिकेट दे रहा है ब्राह्मण, ये मतलब वीडियो दे रहा है, सरकार दे रही है। लेकिन चमारवा में कौन चमार है, ये कौन सर्टिफिकेट दे रहा है? फिर भी कहे ना हम तो फलना चमारी हो, वो 3 नंबर चमार यहाँ पानी को वो वहाँ बेटी कर वो ल, ये सब आपका खोपड़ी नहीं है, ये ब्राह्मण का खोपड़ी है। आप लोग चट्टा बट्टा है, स्पष्ट हम बोल देते हैं। आप लोग जैसे कोल्हू के बैल, खुट्टा से घर, घर से खुट्टा, वैसे ही बस कमाओ खाओ बच्चा जन्माओ और बूढ़ा होकर के मरने की इंतजार करो, भगवान मौतों न दे, भगवान मौतों न दे। ऐसा हो रहा है। मुसलमान को देखो तो 80 साल का बूढ़ा है, अभी बुखार लगा हुआ है। हम देखे तो मुसलमान को बुखार लगा हुआ है, डॉक्टर के पास है, डॉक्टर को बोल रहा है डॉक्टर साहब जल्दी देख लीजिए, हमको नमाज का टाइम हो रहा है। बताइए तो नमाज की एंटीबायोटिक है, विटामिन है? नहीं,
एंटीबायोटिक विटामिन नहीं है, उसका एक रूटीन बना हुआ है कि हम समाज में जाएंगे तो हमको नमस्ते बोलेगा। घर में कौन बोल दो, कितने कमा कर रख दीजिए, घर में बेटा रोज नमस्ते बोलने वाला नहीं है, बीवी भी बोलने वाली नहीं है। तो बहुत प्रैक्टिकल बात बता रहे, ऐसा हम करेंगे नहीं, खाली बुद्धम शरणम गच्छामि। अभी जो जितने लोग बुद्धिस्ट बन चुके हैं वो कब जाते हैं बुद्ध विहार में, या मोहल्ले में करते हैं तो कब करते हैं, या घर में करते हैं तो कोई टाइम टेबल है नहीं। जैसे ब्राह्मण में जब मर्जी तो जाओ मंदिर, दरवाजा खुला हुआ है, वैसे हमको जब मर्जी तो बुद्ध विहार जाएंगे, ये तो मनमानी हो गई। मुसलमान टाइम से जाता है, तो क्या अल्लाह शुक्रवार को मस्जिद में आता है? बोले भाई, लगता है नहीं। अल्लाह बहाना है और मोहल्ला निशाना है। अल्लाह बहाना है और मोहल्ला निशाना, कि गरीब अमीर गोरा काला बच्चा बूढ़ा एक जगह आओ और एक लाइन में खड़े हो जाओ। एक लाइन में हो गया तो ना राजा रहा ना कोई गुलाम रहा। ये कल्चर है, एक कल्चर बनाना पड़ेगा, और बिना क्लास का कल्चर नहीं होगा। हम लोग क्लास करते नहीं है, इसके लिए हम समाज में एक क्लास दे रहे हैं। अरे दुनिया, हम बता दिए पहले, दुनिया मुसलमान है लेकिन बैठक शुक्रवार, दुनिया में ईसाई है लेकिन बैठक केवल रविवार। रविवार को ऐसा नहीं कि गॉड चर्च में आता है, बाकी दिन कहीं ड्यूटी करते हैं, ऐसा भी नहीं। अल्लाह वो भी गॉड बहाने हैं, निशाना मोहल्ला। तो उसी तरह से हम चाहते हैं, अगर डाल्टनगंज को, झारखंड को और इंडिया को बौद्ध में बनाना है तो कश्मीर से कन्याकुमारी तक जो जहां जिस गांव में है, बुद्ध के नाम बुधवार के शाम को बैठक करिए, सामूहिक बुद्ध बनना करिए। उसमें अभी तो रिटायर्ड हो गए एसपी साहब, ये नौकरी वाले भी डीआईजी आईजी आवेंगे। आज ही डीआईजी मुसलमान के लिए शुक्रवार की जगह शनिवार नहीं होता, ये भी आवेंगे घाट पर, वहां जूता ठोकने वाले और ताड़ी बेचने वाले और धोबी घाट पर कपड़ा पीने वाले भी आएंगे। तब समाज बनेगा, तब समाज बनेगा। अभी सामंत दिए हम लोग, सामंत मतलब जहां समता का अंत खत्म। हर हिंदू सामंत है, स्पष्ट बता रहे हैं, हिंदू बनाओ। हम किसी जाति के खिलाफ नहीं बोलते, किसी व्यक्ति के खिलाफ नहीं बोलते, किसी धर्म के खिलाफ नहीं बोलते। व्यवस्था के नाम पर दुर्व्यवस्था के खिलाफ हम बोलते है। दुर्व्यवस्था वो कह रहा है व्यवस्था बकवास, और अपना लगाना पड़ेगा। तो ये हम कह रहे हैं, बुद्ध गौतम के नाम बुधवार के शाम देश के हर गांव में सामूहिक वंदना काम। जिस गांव में 3 महीना वंदना हो जाएगा, कोई गुंडा का बाप भी आंख उठा कर नहीं देख सकता। अभी जो गुंडे हम लोग बहू बेटी से कर रहे हैं, वही गुंडे मुसलमान लड़की से क्यों नहीं करता, क्रिश्चियन लड़की से क्यों नहीं करता, भूमिहार लड़की से क्यों नहीं करता, राजपूत से क्यों नहीं करता? कभी सोचा? अगर एक बदमाशी, एक लड़की छेड़छाड़ हुआ तो जो गुंडा है ना, उसका खानदान को खत्म कर देगा, इतना औकात रखता है। हम लोग क्या बोलेंगे, काहे तो भाग में यही लिखल है, खत्म। और जो सामाजिक कार्यकर्ता है वो बोलते हैं, हाँ हम धारणा दे रहे हैं, हम एसपी को मिले, हम डीएसपी को मिले, हम तो कोई प्रेसिडेंट से मिले तो क्या उठेगा? अरे जहां छेड़खानी हुआ उसको डबल छेड़खानी करो, ऐसे भी तुम मर रहे हुए हो, क्या गिनती? तो घुट के मारने से एक बार मर जाओ भाई, करना पड़ेगा। तब आप कह सकते हैं कि हम स्वाभिमान हमारा है। स्वाभिमान आपका है नहीं। बच्चा पैदा करेंगे हम और नाम रखेगा ब्राह्मण, पाले पोसेंगे हम, शादी कराएगा ब्राह्मण, पैसा इंतजाम करेंगे हम, शादी की डेट बताएगा ब्राह्मण, मकान बनाएंगे हम और घुसावेगा ब्राह्मण। बताइए, मरेंगे हम और स्वर्ग भेजेगा ब्राह्मण। तो हम लोग झाल बजाए जल में। अभी यहाँ भी बहुत लोग बच्चे टांगे हुए हैं बजरंग बली, यहाँ लोग टांगे हुए हैं, बहुत लोग नहीं अच्छा समझा उस समय। बजरंग बली तो मौसा हो कि नाना हो, बताओ। अपना माँ बाप को टांग दो, कहते हमारे मैया हमारे पापा ठीक है चलेगा, लेकिन ऐरू के टांगने हैं। और जो रोटी खा रहा है हनुमान का, वो कभी नहीं टांगा। हम लोगों को बना दिया डंडा और लहरा दिया अपना झंडा और टांग, देखा नहीं क्या तो खैर, ये तो बहुत है। शरीर पर 7 बेवकूफी है।
अगर समाज को साफ करना है पहले अपना शरीर को साफ कर लो बाबू, तो हम उम्मीद करेंगे समाज की सफाई कर सकते हैं। साथ है, मैं बताता हूँ संक्षेप में। पहला ये टीक, अभी भी लोग रखे हुए हैं। नंबर 1 टीक, नंबर 2 टीका, नंबर 3 तगमा जो गला में पहनते हैं, अभी टांगे हुए हैं लोग, तगमा। नंबर 4 जनेऊ जो हम लोग मिलता ही नहीं है। नंबर 5 कोई इधर बांधते हैं, कोई इधर बांधते हैं, नंबर 5। नंबर 6 कलाई जो बांधते हैं, और नंबर 7 अंगूठियाँ। ये सातों को सातों नसबंदी है, 7 नसबंदी। जब एक नसबंदी होता है तो जिंदगी भर बच्चा होना बंद, जिंदगी भर बंद। आई 7 को नस बांध दिया ब्राह्मण, इसमें तो 7 पुष्ट भी आपके खानदान में बुद्धि होने वाला नहीं। काटो हमारी बात को। तो अब आइए, ये इसका अंग्रेजी जो हमसे सुने हुए ना बोले, बाकी लोग बता सकते हैं कोई? नहीं आया है ना। इसका अंग्रेजी है पिग टेल। पिग मतलब सुअर और टेल मतलब पूंछ। अब बताइए साले, इंसान में एक तो पूंछ नहीं होता है, अब लगाया भी तो सुअर का पूंछ। सोचिए, एक हमारे पीपी साहब थे गया में, वैदेही यादव, वो लालू यादव मुख्यमंत्री थे, ये पीपी बने थे। उनके घर पर गए तो पूरा बाल मुड़ा हुआ था, थोड़ा सा बचा हुआ था। तो हम बोले पीपी साहब क्या हो गया? बड़ा सास मर गई थी। तो हम पूरे मर गए कि फूक फूक कर रही, क्योंकि हमको चिढ़ाना था ना। ये खोपड़ी पथराया हुआ है, इसमें हल तो चलेगा नहीं, बटिया चलेगा। तो हम बोले कि पूरे मर गए, फूक फूक कर रही। और लालू यादव का शासन, अब खुद यादव और ऊपर से पीपी बोला ऐसा क्यों बोलते हैं साहब जी? हमने नहीं, पूरा बाल कटा हुआ है लेकिन थोड़ा सा बचा हुआ है, तो बॉडी मर गया होगा, हटवा हो सकता है, बीट बीट कर रहा। अरे तो बोला तो हम कई बार हम बता दें इसका मीनिंग क्या बता दें। तो हम आपके घर में बैठे हुए हैं, मंगाइए डिक्शनरी। बेटा को बुलाया, डिक्शनरी मंगाया और हम खोल के दे दिए, पढ़िए। अब पढ़िए ना, हम के पढ़िए पीपी साहब पढ़िए, और बोलने की हिम्मत नहीं हो रहा है। तो जानते हैं बोला क्या? आई जी, माथा खुलाने लगा, बोला आई जी ऐसा काहे लिखा? हमको तो पूछते एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की डिक्शनरी है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को बोलिए हैं। तो अरे हम लोग गाय पालते थे तो कम से कम गाय लिखा होता। हम कहीं आप पीपी हैं जी, एक आवेदन लिखिए मुख्यमंत्री लालू यादव है, लिख दीजिए कि पिगटेल से हटा करके काउटेल में कर दिया जाए। ये अगर छोटा टीक है तो समझो छोटा बेवकूफ है, अगर बड़ा टीक है समझो बड़का बेवकूफ है, अगर गांठ मारो समझो हरामी गठियाल बेवकूफ। तो ये हिंदू पहचान की बेवकूफ का पहचान है। आप लोग अपने अपने मोहल्ला में गांव में चेक करना और टोकना, हम कहाँ कहाँ जा सकते। अगर हमारा नंबर की न्यूज चाहिए तो राम प्रसाद जी के पास नंबर है, ले सकते हैं, हम कभी भी तैयार हैं। तो ये नंबर 1। नंबर टू ये टीका लगाते हैं। ये जो टीका लगाते हैं एंटीबायोटिक होता है। एक आदमी बोलिए होता है एंटीबायोटिक होता है, विटामिन, प्रोटीन, एंटी डायरिया, एंटी कोलरा, एंटी रतौंधिया, एंटी एक्सीडेंट, कुछ होता है? कुछ नहीं होता, फिर भी लगाता है। सोचो क्यों नहीं? दिमाग लगाओ। टीका लगाना बहाना है और हमारे बूढ़े बाप को माथा छुएगा ये निशाना है। अरे सोचो तो, हमारा 80 साल का बूढ़ा बाप है, ब्राह्मण का 12 साल का लौंडा है, ब्राह्मण हमारे बाबूजी कहाँ छुएगा? माथा। हमारे 80 साल के बाप से क्या छुड़ावेगा? पैर। लाज लगता है? देह में खून है कि पानी है? सब पानी वाले हैं। मैं गलानी दे रहा हूँ, जब तक गलानी नहीं होगा तब तक ज्ञान भी नहीं होगा। अब वो बच्चा टट्टी में खेलता है, वही बच्चा जवान होता नहीं खेलता है। सही बात। वैसे हम लोग अबोध है, करे जा रहे हैं, किए जा रहे हैं। हम ज्ञानी गलानी दे रहे हैं ताकि ज्ञान हो जाए। अब छोड़ दो,
राजपूत को राजपूत जी बोलता है क्या? राजपूतवा। भूमियार को भूमियार जी बोलता है क्या? भूमियारवा। ग्वार को ग्वार जी बोलता है क्या? गोवरवा। चमार को चमार जी बोलता है चमारवा। राजपूतवा, भूमियारवा, गोवरवा, चमारवा। तो तुम बोलो पड़ेवा, खत्म। तो हम पंडित जी खबरदार जी लगाया। तो अगर चमार जी बोलेगा तो हम पंडित जी बोलेंगे, चमारवा बोलेगा तो पड़ेवा बोलेंगे। पर खाली पड़ेवा बोलिए ना, आपके घर आना बंद कर देगा, उसको भगाने की जरूरत नहीं है। कुछ तो समझता है। ये टीका हो गया, अरे तगमा। ये पालतू कुत्ता और फालतू कुत्ता में क्या फर्क है? फालतू कुत्ता फ्री घूमता है और पालतू पट्टा। तो चौक पर कैसे पहचाने के ब्राह्मण की हमारा कुत्ता है कि नहीं है? तो इसलिए वो पट्टा दे देता है, देवघर के नाम पर, इसके नाम पर, छठ के नाम पर, उसके नाम पर पट्टा दे। जैसे पट्टा देख लिया हमारा कुत्ता है, कुत्ता ज्यादा नहीं समझेगा, खत्म बात। यही कारण है कि 60 साल बुढ़े राजपूत भूमियार को भी ब्राह्मण का बच्चा नमस्ते नहीं करता। मैं ये तो कीड़ा बता रहा हूँ, कीड़ा बीमारी का कारण बता रहा हूँ, टीबी का कीड़ा है। अब हम लोग सब टीबी पेशेंट हैं, ये सब कीड़ा दूर करो, आप स्वस्थ हो जाओ। तो ये हो गया। अब ये जनेऊ, जनेऊ क्या है? हम लोग तो देते ही नहीं। ये देख तो जैसे बकरी कितने बदमाश हो जाए, उसको नथी देखा नाक में नहीं, लेकिन अगर बैल बदमाश हो जाए तो उसको नाच देते। तो उसको नाते हैं, उसको सौभाग्य लेके लगाम के लिए, लगाम के लिए। वैसे ही हम लोग सीधे साधे थे तो हम लोग तगेलवे से काम चल गया। लेकिन भूमियार और राजपूत जो मरखंड था, तो ब्राह्मण सोचा सारी मरखंड है, ये खाली तगेल से काम नहीं चलेगा, इसको मोटा रस्सी से बांधो। तो उसको जनेऊ से बांध दिया। उस राजपूत भी नहीं छोड़ा। एक राजपूत वकील थे, हमसे पूछे, हम बोले आप कंधा पर किसको बैठाए हुए हो? बोले किसको? जनेऊ हो। जनेऊ कौन दिया? पंडा। हम तो पंडा में बैठे हो, लाज लगता है? कोची राजपूत है, काट दी, फेंक दिया चोट निकाल करके। एहसास गुलामी की, देखो सुने हैं अम्बेडकर का कि गुलामी का गुलामों को गुलामी के एहसास कराओ, गुलामी की जंजीर खुद तोड़ेगा। अभी हम सुबह जो यहाँ आए 3 अंगूठी निकलवा चुके हैं, वही रूम में बैठे थे 3। सांडा जी देख रहे थे। हमको हमारा यही अभियान चलता है। तो ये हो गया जनेऊ, ये भी धोखा हो गया। अब आइए जंतर मंतर, कोई इधर बांधते हैं, कोई इधर बांधते हैं। इधर कोई छोटी बच्ची है ना, इतने को जंतर मंतर बांधल होगा। बच्चा जन्मना नहीं कि नानी बांधल को, दादी यहाँ बांधल को, काकी वहाँ बांधल को, मतलब पूरा सर से पैर तक बांधा बांधा बांधा। और अभी से अभ्यास हो जाएगी वो जिंदगी। अब बाद में बोलो ना इसको हटा दो तो बोलता है अच्छा नहीं लगेगा। मर्दाना बोलता है अच्छा नहीं लगेगा, हम तो विधवा लगोगे क्या देखने में। बोलना पड़ता है भाई, अच्छा नहीं लगता क्यों? बचपन से आदत है। ये सब आदत खत्म करना पड़ेगा। ये कलाई राजपूत का हो, भूमियार का हो, ग्वार का हो, या धोबी पासी दुता चमार का हो, बांधने वाला कौन है? पंडा। तो किसका झंडा हो गया? पंडा का झंडा। आपको क्या बना दिया? चलता फिरता डंडा। और दिन रात किसको झंडा फहरा रहे हैं? किसका झंडा? बाप का? सरकार का? पंडा का। लाज लोगो, घर से ससुराल देखा न, गुलाम बनल हो देखा न, बाजार में देखा न, ऑफिस में जाने देखा न, गुलाम बनल। क्या बकवास, इसे मतलब बेहोशी में जी रहे हो, बेहोशी में जी रहे हो। मैं ये साबित करता हूँ, कोई आ जाए हमारे पास, हम बता देंगे बेहोशी में जी रहा है। तो ये हो गया। अब आइए अंगूठियाँ लास्ट। दाहिने हाथ में अगर अंगूठी है तो दाल दही का जूठा लगा रहने का चांस है कि नहीं? जैसे अभी कम पानी में धोना पड़ा हाथ, है ना? चांस है ना? और अगर बाएं हाथ में अंगूठी है तो क्या रह सकता है? समझ गए होंगे। अब बताइए कि वो सब कीड़ा बनेगा कि मलहम बनेगा? क्यों पहन रहे हो भाई? ये सब खोपड़ी। इसलिए हम बताया कि सातों को सातों नसबंदी है। ये हाँ, एक भी अगर बंद है तो समझो खानदान उसका खत्म है। ये खानदान की बात करता हूँ, हम तो मंच पर बोलते हैं कि आप लोग बेवकूफ हो, इसका हमको चिंता नहीं है। आपका खानदान है बेवकूफ रह जाएगा, हमको इसका चिंता है। इसलिए थोड़ा थोड़ा सुधार कर दो, 2 आना 1 आना, अगला जनरेशन तो पिकअप कर जाएगा। ये है। उसके बाद आइए, महिलाएं बहुत से हमारी हैं, हम बता रहे हैं, आप लोग बोलिएगा कि हम बनाए हैं कि देवी वही है जो देती है। इतना कहना सही है कि गलत है? तो माँ देवी है, माँ देवी है, देती है, जन्म देती है, दूध देती है और सेवा देती है। कोई लेती है क्या? कुछ नहीं। मंदिरों में जो बैठी हुई हैं देवियाँ,
वो देती है कि लेती है? लेती है। तो लेती है तो लेवी होगा कि देवी? तो है वो लेवी, अब ब्राह्मण रटवा दिया बोलो देवी, तो खोपड़िया सीधा किया कि उल्टा? अरे तो खोपड़िया उल्टा लो भाई। तो धीरे से बोलने से वो घुसबे नहीं करेगा। हम अभी क्या कर रहे हैं, अभी हम क्या कर रहे हैं, जो खोपड़ी उल्टाया हुआ है वो हम ठोक रहे हैं, ठोकते 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 हम खोपड़िया सीधा कर देंगे, फिर आप सुधर जाइएगा। हम थोड़ी दुनिया का कोई भी दूसरा व्यक्ति किसी को नहीं सुधार सकता। मैं यूनिवर्सल बात बता रहा हूँ, दुनिया का कोई